हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लवस्टिक आदिया। हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे साइंस क्लास 6 की। ये बुक हमने आज से स्टार्ट की है और इसके नोट्स हमने आरबीएससी बोर्ड की किताबों से जो एज इट इज बनाए थे वो पहले ही अपलोड कर दिए जा चुके हैं। और ये चूंकि एनसीईआरटी की किताबें हैं तो इसे हम यहाँ एज इट इज पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें कहाँ से क्या क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। टॉपिक में हम सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर जहाँ से जनरली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो खाना है वो किन किन चीजों से बनता है। तो जिन चीजों से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, संघटक यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका आता है कि खाद्य सामग्री और उनके स्रोत, यानी चीजों से हमें क्या क्या यहाँ पर मिलता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो यहाँ पर कई फल और सब्जियां ऐसी हैं जिनके फूल खाए जाते हैं, कई में फल खाए जाते हैं, कहीं पर पत्तियां जैसे लिट्यूस है, पालक है, इनकी पत्तियां खाई जाती है, फूल गोभी है, फल है, और जैसे ड्राई फ्रूट्स है, फूल है, कली है जैसे लौंग है उसकी कली है, ये खाई जाती है। मूल के रूप में भी आलू है, गाजर है, मूली है, ये सब पौधे की हम खाने योग्य ये सब चीजें इनके पार्ट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है कि यहाँ से जंतुओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो जंतुओं का वर्गीकरण 3 भागों में यहाँ पर किया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वे जीव जो सिर्फ शाक और पादप उत्पाद खाते हैं। मांसाहारी जो वे जीव जो अन्य प्राणियों का भक्षण करते हैं यानी मांस खाते हैं। सर्वाहारी वे जीव आएंगे जो भोजन में दूसरे पादप प्लस जंतु दोनों का ही यहाँ पर भोजन करते हैं। तो भोजन के आधार पर जो जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है वो 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। क्वेश्चन ये यहाँ से इस पेज से बनता है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर, ये चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, भोजन के घटक। भोजन में जो अवयव पाए जाते हैं वो भोजन के घटक कहलाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एरिया का अपना अपना भोजन होता है। यहाँ पर किसी भी अवयव को पानी में मिलाने पर जब वो घुल जाता है तो उसका वो विलयन बन जाता है। हमारे क्वेश्चन अपने जो बनते हैं हम सिर्फ वही पढ़ेंगे इसमें। हमारे भोजन के मुख्य अवयव कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये हमारे भोजन के मुख्य अवयव हैं। ठीक है, इसके अलावा वृक्षांश यानी रफेस और जल भी इसमें हमारे शामिल होता है। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है ये जल में अविलय है, जबकि खनिज लवण और विटामिन जो है वो जल में विलय होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के लिए जो प्रयोग किया गया है, ये किसी भी खाने में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है इसको चेक हम कैसे करेंगे? तो आयोडीन की एक बूंद भोजन के कटे हुए भाग पर डालने पर वह भोजन अगर काला हो जाता है, वो जगह अगर काली हो जाती है, तो ये क्या कि जो टेस्ट है वो किसका टेस्ट है कि इस भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के लिए हमने किसको मिलाया है? आयोडीन को मिलाया है। प्रोटीन की उपस्थिति के लिए हमने क्या मिलाया है? प्रोटीन की उपस्थिति में देखिए यहाँ पर कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट के विलयन को मिलाया गया है। एक प्रोटीन युक्त पदार्थ है जिसको हमने एक परख नली में लिया, उसमें कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट दोनों को हमने यहाँ परख नली में लिया है, फिर इसको इससे मिलाया गया। तो जो विलयन का रंग है वो कैसा हो गया? विलयन का रंग आपका हो गया बैंगनी। यदि विलयन का रंग अगर आपका बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब है जो पदार्थ आपने लिया है, जो भोज्य पदार्थ आपने लिया है, उसमें क्या उपस्थित है? उसमें उपस्थित है आपका प्रोटीन। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने क्या मिलाया था? कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने मिलाया था आयोडीन। ठीक है, और प्रोटीन के लिए हमने क्या मिलाया है? कॉपर सल्फेट मिलाया है। प्रोटीन के लिए एक तो हमने कॉपर सल्फेट मिलाया है और दूसरा मिलाया है हमने कास्टिक सोडा। तीसरा हम टेस्ट करेंगे वसा के लिए। वसा के लिए टेस्ट करने में क्या है
कि कोई भी जिस भोज्य पदार्थ में आप ये चेक करना चाहते हैं कि इसमें वसा है या नहीं है, उसको एक कागज में लपेटेंगे, फिर उस कागज को धूप में सुखा देंगे, जिससे क्या है कि उस कागज पर धब्बे आपको नजर आएंगे, जिससे आर पार धुंधला दिखाई देता है। इसका मतलब जो भोज्य पदार्थ आपने कागज में लपेटा था उसमें क्या उपस्थित थी, उसमें आपके वसा यहाँ पर उपस्थित थी। हमने 3 पोषकों यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। कार्बोहाइड्रेट में हमने आयोडीन मिलाया है, प्रोटीन के लिए हमने कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडे को विलयन को मिलाया है और विलयन का रंग बैंगनी हो गया था। वसा के लिए हमने उस भोजन को किसमें कागज में लपेट के रख दिया था। अब विटामिन और खनिज लवण जैसी चीजें भी हमारे हमारे भोजन में उपस्थित यहाँ पर होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस काम आता है, ऊर्जा बनाने के काम आता है। कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है, वसा से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है, वसा से मिलती है, मगर अधिक वसा हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का यहाँ पर उपयोग करते हैं। देखिए आपकी ये जो बुक पढ़ाने का रीजन ये है कि इसमें जो ये जो डायग्राम आते हैं, ये डायग्राम आपको बहुत बुरी तरीके से ले डूबने वाले डायग्राम होते हैं। क्वेश्चन इन्हीं डायग्राम से बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन सा नहीं है, तो देखिए शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, चावल, बाजरा, गेहूं, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। इसके साथ में अगर घी या तेल दे दिया तो वो स्रोत किसका आएगा, वो स्रोत वसा का आ जाएगा। वसा भी 2 तरीके से मिलती है, एक तो पादपों के द्वारा मिलती है, यानी सरसों का तेल है, मूंगफली है, विभिन्न प्रकार के तेल, घी, तिल, जिन जिन से भी ऑयल निकलता है वो सब क्या आते हैं, वसा युक्त भोजन आता है। तो ये सब चीजें तो हमें किससे मिलती है, पादपों से मिलती है। और यहाँ पर घी, दूध, मक्खन, मछली है, अंडा है, ये सब हमें किससे मिलती है, जंतु से मिलती है। तो वसा के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, पादप से और जंतु से। नेक्स्ट आपका इसमें आता है कि ये जो स्रोत है वो किसके हैं, प्रोटीन के स्रोत है। प्रोटीन भी हमें एक तो पादपों से मिलता है, जितनी भी दालें और बीज हैं वो सब प्रोटीन के स्रोत है। और यहाँ पर मछली, अंडा, पनीर, दूध, दही, ये सब चीजें, इनमें क्या है, सब चीजें मिलती है, सारे विटामिन भी मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, तो ये चीज आपको सब जगह मिलेगी। तो प्रोटीन को भी 2 भागों में बांटा है, पहला पादप स्रोत और दूसरा है जंतु स्रोत। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में किस लिए होती है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, शरीर के निर्माण के लिए आपके प्रोटीन की यहाँ पर आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त तो भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन यहाँ पर कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है विटामिन। विटामिन हमारे शरीर में क्या काम आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए काम आता है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। विटामिन हमारी आंखों में, अस्थियों में, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के भी काम आता है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन कई तरीके के होते हैं। नोट्स में भी हमने आपको पढ़ाया है कि विटामिन कितने तरीके के होते हैं। यहाँ पर कुछ विटामिन की बात है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच नहीं लेना है, इधर फिर सीधा के लेना है, ठीक है। विटामिन का एक ग्रुप होता है जिसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, बी से रिलेटेड पाए जाते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में B6 होता है, B12 होता है, और भी होते हैं, B1 होता है, B12 होता है। विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं गाजर है, पपीता है, मछली का तेल है, दूध है, ये सब विटामिन ए के स्रोत है जो कि हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन बी के स्रोत है चावल, गेहूं, यकृत, यकृत लीवर है आपका ये। विटामिन सी जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो विटामिन सी के स्रोत है, अमरूद है, नींबू है, आंवला, टमाटर, संतरा, यानी मोस्ट ऑफ जो खट्टी चीजें हैं वो विटामिन सी के यहाँ पर स्रोत है। विटामिन डी के लिए आपको दूध लेना है, मक्खन लेना है, मछली, अंडे, और इसके अलावा सुबह की जो धूप आती है वो भी विटामिन डी का, सुबह सुबह की जो सुबह सूर्योदय के समय की जो धूप है वो आपके विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, बहुत अच्छा स्रोत है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए सही है। विटामिन सी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाता है। विटामिन डी की वजह से हमारे अस्थियां और दांत मजबूत होते हैं, यानी कैल्शियम का इसमें उपयोग होता है। यहाँ पर आयोडीन के कुछ स्रोत है, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, ये मक्खन, ये सब आयोडीन के स्रोत हैं। फास्फोरस के स्रोत में केला, चावल, अनाज, दूध है।
लोहा यानी आयरन हमें किससे मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जियों से, एप्पल से, इन सब से हमें लोहा मिलता है। और कैल्शियम के लिए मुख्यतः माना गया है दूध और अंडा। मुख्य रूप से कैल्शियम किससे हमें माना है? दूध और अंडे के तौर पर यहाँ माना है। विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से हमें भरपूर प्राप्त हो जाता है यदि आप सूर्योदय के समय यहाँ पर धूप के सामने बैठते हैं। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे या जल की आवश्यकता भी होती है। रेशे जो क्या होते हैं, इनसे हमें कुछ मिलता नहीं है, मगर जो भोजन हम करते हैं उसके पाचन करने में सहायक होते हैं आहारी रेशे। यानी रेशे युक्त अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन आपके बहुत आसानी से हो जाता है। और जल से भी हमें कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता, मगर हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे शरीर में पाचन तंत्र व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? जल की हमारी आवश्यकता होती है। जल क्या करता है? उपस्थित पोषकों में से पोषकों को अवशोषित करता है और हमारे शरीर में उसकी सहायता करता है। मूत्र और पसीने के रूप में यह अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलता है। शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह उन वस्तुओं से प्राप्त कर लेता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल है, दूध है, चाय है। तो इससे हमारे शरीर में जो जल की आपूर्ति है वो पूरी हो जाती है। अब होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? कि जितना हमारे शरीर को जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, प्लस जो रेसेस वाले भोजन है, प्लस जल है, ये सब मिला के जो एक होता है उसे हम संतुलित आहार कहते हैं, जो कि हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं कि भोजन को अगर हम यदि ज्यादा पकाते हैं तो भोजन नष्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन बना है कि छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। यानी सब्जियों को, ये क्वेश्चन ऐसे बना था कि सब्जियों को धोने पर उनमें से किस चीज की कमी हो जाती है। तो वहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, चारों ऑप्शन थे। तो विटामिन की इसमें कमी हो जाती है क्योंकि विटामिन पानी में घुलनशील है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पानी में अघुलनशील है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और है कि चावल के दानों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन जनरली यही बनता है इंपॉर्टेंट, कि विटामिन क्या है? जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बना था कि पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। तो ये चीज याद रखने वाली बात है कि जो विटामिन सी है वो जनरली हल्का फुल्का पकाने से ही खत्म हो जाता है। विटामिन सी को सीधा हम ले सकते हैं, यानी नींबू को अगर आप गर्म करेंगे तो उसके पोषक तत्वों में कमी आ जाएगी। अत्यधिक वसा जो है हमारे शरीर में मोटापे का कारण बनती है। कई बार हमारे पोषक तत्वों की कमी की वजह से हमें क्या होता है? डेफिशिएंसी डिजीज यानी अभावजन्य रोग हमारे उत्पन्न हो जाते हैं। अब अभावजन्य रोग किन किन चीजों की कमी से क्या क्या होते हैं? तो ये जो आपकी सारणी आपको यहाँ इस किताब में दिखाई गई है, यदि बनाने वाला इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनाएगा तो 101% यहाँ से क्वेश्चन लिया जाएगा। विटामिन ए की कमी की वजह से हमें दिखाई नहीं देता, रतौंधी रोग हो जाता है, रात को कम दिखाई देना। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, जिसमें दुर्बल पेशियां हो जाती है और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। विटामिन सी जो है आपका स्कर्वी रोग होता है इसके कारण, इसकी कमी के कारण। और स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है और यदि कोई हमें घाव लग जाता है तो वो घाव बहुत देरी से भरता है यदि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी जो है वो की कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे अस्थियां मुलायम हो जाती है, टूट जाती है या फिर मुड़ जाती है। तो हड्डियों की कठोरता के लिए विटामिन डी उत्तरदायी है। कैल्शियम जो है वो अस्थियां और दंत क्षय के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर हड्डियां कमजोर हो जाएगी और आपके जो दांत है वो खिलकर टूटने लगेंगे। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा या गॉइटर रोग हो जाता है, जिसमें गले की जो ग्रंथि है वो फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। आयरन की कमी के कारण एनीमिया यानी अरक्तता का रोग हो जाता है, जिसके कारण शरीर में कमी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। नेक्स्ट इसके हम क्वेश्चंस करेंगे कि
यहाँ पर इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस दिए नहीं है। विटामिन डी किसके अभाव में क्या होता है? तो विटामिन डी के अभाव में रिकेट्स रोग यहाँ पर हो जाता है विटामिन डी के अभाव में। किसकी कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है? तो B1 की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे मसूड़ों से खून आना यहाँ पर शुरू हो जाता है। हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है, जिससे हमें रात्रि को दिखाई नहीं देता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो अलग है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।